हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और 9th 10th 11th 12th की वीडियो अपलोड करता हूं। ठीक है। और आज का जो टॉपिक है वो जैसा कि आप देख रहे हैं रिलेशन। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन कि रिलेशन होता क्या है और रिलेशन कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो अब रिलेशन जो क्वेश्चन, इसका रिलेशन का जो टॉपिक है, तो इसमें क्या है कि ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट मैं फार्मूला लिखवाऊँ उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कराने लगा। इसको समझना पड़ेगा हमको कि ये रिलेशन होता कैसे है। तो ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसको थोड़ा सा अलग ही अंदाज में पढ़ने वाले हैं। और चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं, है ना। तो देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि नाम ही हमको सब कुछ बता रहा है। जैसे एक इंसान होता है तो वो इंसान का नाम अगर हम कहते हैं कि भाई नाम क्या है, उस इंसान का नाम क्या है। जैसे कोई भी पर्सन है तो हम देखते हैं कि भाई नाम बताइए उसका क्या है। तो अगर उसका नाम कुछ अलग हुआ, जैसे मान लो उसका नाम है समझो कि जैसे शिवराज, तो अब हम नाम से ही देखेंगे, अरे शिवराज, तो हम उसके बारे में सब समझ लेते हैं, एक इमेजिन कर लेते हैं कि अच्छा नाम ही जब इतना ज़्यादा डेंजर लग रहा है हमको, है ना, तो इंसान का ऐसा होगा, ऐसा, है ना। तो हम हमेशा क्या करते हैं कि जब भी नाम सुनते हैं तो हम पहले से ही इमेजिन कर लेते हैं कि अच्छा नाम ही जब ऐसा है तो इंसान है। अब इंसान काफ़ी डेंजर हो लेकिन नाम उसका कोई अलग टाइप का हो। जैसे उसका नाम रख दिया मैंने जैसे नाम रख दिया लल्लू, नाम रख दिया। ठीक है, तो अब इंसान देखने में तो अब हमने देखा भी नहीं है लेकिन नाम हमने देख लिया कि अरे लल्लू प्रसाद नाम है उसका। अब लल्लू प्रसाद पता नहीं, देख सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि इंसान पता नहीं कैसा होगा, इमेजिन तो हमने कर लिया। तो उसी तरीके से होता है कि नाम में बहुत कुछ होता है। ठीक है, जैसे कुछ लोग कहते हैं अरे नाम में क्या रखा है, तो भाई साहब नाम में तो बहुत कुछ रखा है। अब देखिए जैसे ये रिलेशन है, तो अब अगर पढ़ाने से पहले आप देख रहे होंगे कि भाई ये रिलेशन है, तो आपने अगर फर्स्ट टाइम पढ़ा है तो आपको ये लगेगा अच्छा ये रिलेशन है, हम तो रिलेशन तो जानते हैं। जैसे कि मम्मी है हमारी, मान लो पापा हैं, है ना, तो ये भी एक रिलेशन है, मम्मी पापा हैं। ठीक है, हम हैं तो ये रिलेशन है। भाई बहन का रिलेशन है, दोस्त का रिलेशन है, मतलब कि रिलेशन तो हमने सुने हैं। तो ये रिलेशन फिर इस मैथ में कैसे यूज होगा रिलेशन, ये तो बहुत ही मतलब सोचने वाली बात है कि भाई हम नॉर्मली ज़िंदगी में तो रिलेशन हम जानते हैं, है ना, आसान है रिलेशन कि बस यही है कि जैसे दोस्त का दोस्ती है वो भी एक रिलेशन है ना। तो अब अगर मैं ये कह दूं आपसे कि जो आप रियलिटी में जानते हैं, जो आपने रियलिटी में रिलेशन जो आप सोच रहे हैं वही मैथमेटिक्स में भी है, तो आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैथ में तो नंबर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं, है ना, तो कैसे हो गया रिलेशन। लेकिन ये तो सच्चाई है ना, कि रिलेशन एक ही है, रिलेशन एक ही है, वो चाहे रियल लाइफ की हो या फिर मैथ की हो, है ना। तो वही बात है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं कह दूं आपसे कि एक ये इंसान है, ठीक है, एक ये इंसान है, आर्ट मेरी सही नहीं है, ओके, तो और एक ये इंसान है। अब ये दोनों क्या हैं, दोस्त हैं, एक दूसरे के बहुत ही घनिष्ठ दोस्त हैं। ठीक है, दोनों ही बहुत ही घनिष्ठ दोस्त हैं, मतलब कि बहुत ही क्लोज हैं। जैसे
कि इनकी दोस्ती नहीं टूट सकती। मतलब इन दोनों के बीच में क्या है, एक बाउंडिंग है, एक क्या है, रिश्ता है, एक बॉन्डिंग है ना, रिलेशन है एक। वो क्या है, दोस्ती का रिलेशन है ना। ये क्या है, फ्रेंड है, दोस्त है। अब इन दोनों के बीच में दोस्ती का रिश्ता है, तो दोस्ती हुई कैसे होगी? दोस्ती ऐसी हुई होगी कि पहले तो ये दोनों अलग होंगे, पहले तो ये अलग ही होंगे, मतलब कि ये इसको जानता ही नहीं होगा। फिर क्या हुआ कि एक दिन क्या हुआ कि ये महाशय जाते हैं स्कूल, स्कूल जाने के बाद इस महाशय से मिलते हैं, और जब मिलते हैं तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन हो जाता है, जिस रिलेशन का नाम रख दिया जाता है कि दोस्त, है ना, मित्र हो गया। तो अब इससे एक चीज हमको पता चली कि जब भी अगर किसी से दोस्ती, रिलेशन, फ्रेंडशिप होती है ना, चाहे वो सिस्टर हैं, ब्रदर हैं, चाहे पेरेंट्स हैं, है ना, तो ये जितना भी रिलेशन होता है वो दो लोगों के बीच में ही होता है ना। मतलब कि ये दोनों फ्रेंड बने हैं तो ये क्या हैं, दो लोग हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब भी रिलेशन होगा तो वो पेयर वाइज होगा, मतलब जोड़े में होगा, है ना, पेयर होगा। तो एक बात तो हमने ये हमारी जो ये है पेयर, जोड़ा, ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना है ना, कि ये पेयर वाइज होने वाला है। ओके। अब इसके बाद क्या है कि अब दो लोगों का हो गया, इसके बाद तीन लोगों से भी हो सकता है ना, तीन लोगों से हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि फ्रेंडशिप वैसे तो अभी इन दोनों की हुई, मतलब जब छोटा देखा जाए, मतलब मैं ये बात नहीं कर रहा हूं कि तीन लोगों की नहीं हो सकती, तीन लोग भी रिलेशन में हो सकते हैं, चार लोग भी हो सकते हैं, एक फैमिली हो सकती है, ठीक है, एक कमेटी हो सकती है, तो ये सब हो सकता है। लेकिन मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं कि कम से कम हमको दो लोग ही चाहिए, ठीक है, कम से कम दो लोग ही चाहिए। मतलब कि बिना दो अकेले तो रिलेशन हो ही नहीं सकता। मतलब कि अगर अकेला बंदा है तो वो ना तो फ्रेंडशिप हो सकती ना कुछ हो सकता है। जब दो लोग होंगे तभी फ्रेंडशिप होगी, सिस्टर, ब्रदर, ठीक है, पेरेंट्स, ये सब होते हैं। तो यही बात तो मेरी मैथ में भी है, यही बात मैथ में भी है। मैथ में क्या है कि वहां पर जब बात होगी, यहां पर तो देखिए मैंने पर्सन ले लिया तो ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, ये समझाने के लिए है ना, कि आपको ये मैं पहले बता दूं जिससे कि आपको क्या लगे कि मैथ, आपको इंटरेस्ट आ जाए मैथ में, आपको बोरिंग ना लगे, ठीक है। तो अब देखिए हमेशा बात क्या होने वाली है कि जब भी हम बात करेंगे तो या तो अल्फ़ाबेट में बात करेंगे, अल्फ़ाबेट्स होंगे, ठीक है, नंबर हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, या फिर नेम भी हो सकता है, किसी का भी नेम हो, ठीक है। तो ये सब हो सकते हैं, किस में होंगे, मैथ में होंगे। अब जैसा कि मैंने बताया था कि मिनिमम अगर आप रिलेशन देखेंगे तो मान लीजिए कि ये है ए, ठीक है, ओके, एंड ये है बी। अगर इन दोनों के बीच में हम कह दें कि इन दोनों के बीच में रिलेशन किस तरीके से दिखाना है, तो वो हम इस तरीके से दिखाएंगे, ए कॉमा बी। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी इसको रिलेशन में दिखाना है तो ए कॉमा बी दिखाएंगे, और इसको हम बोल देते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ये ऑर्डर्ड पेयर में है, कहने का मतलब है कि जब भी अगर ये तो अभी एक अल्फाबेट, मतलब ये तो अभी एक पेयर की बात हुई है, ठीक है, जब एक से ज़्यादा होंगे तब हम इसको ऑर्डर्ड पेयर कहेंगे।
ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है कि एक ऑर्डर में होगा, ठीक है, ये बात हो गई। अब ऑर्डर पेयर किस तरीके से लिखेंगे, तो इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, पेयर। अब ऑर्डर पेयर लिखने के लिए मान लो कि एक ए इस तरीके से लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट हो गया, एक ए कॉमा बी हो गया, मान लो एक बी कॉमा सी हो गया, एंड एक हो गया सी कॉमा ए हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी हम देखें कि इसको हम कहेंगे ऑर्डर्ड पेयर, मतलब एक ऑर्डर में है और पेयर भी है, मतलब एक रिलेशन भी है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हम देखेंगे कि अब जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है, तो ये रिलेशन का ही टॉपिक है, ठीक है। तो ये हमारा शुरुआत है ये कि किस तरीके से हम चीज़ों को समझेंगे। तो सबसे पहले तो अब देखिए डायरेक्ट मैं अगर लिखवा दूं और फिर उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर कोई पूछ ले कि अच्छा ये बताइए कि ए कॉमा बी है, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, तो आप कह सकते हैं कि ए कॉमा बी क्या है, एक रिलेशन है जो एक पेयर वाइज है, ठीक है। अब इसके बाद अब कभी कभी हो जाता है कि जैसे लिख दिया जाए कि दो ऑर्डर हैं, दो ऑर्डर पेयर हैं, एक है ए कॉमा बी एंड दूसरा है बी, सॉरी ए कॉमा बी है, एक है सी कॉमा डी, दो हैं आपके, ठीक है। अब दो में आपको कहना, आपसे ये कहे कि ये बताइए इसमें इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर क्या हो सकती है, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर किस तरीके से लिखेंगे, तो जैसे ये है ए कॉमा बी, जब दो दिए, ठीक है, ए कॉमा बी इज इक्वल टू सी कॉमा डी, ये होगा। इसके बाद हम कहेंगे कि ए जो है वो सी के इक्वल है एंड बी जो है वो डी के इक्वल है। तो इस तरीके से और इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इसमें क्वेश्चन भी आते हैं कि ये बताइए इसमें इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर किस तरीके से होगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन भी हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। मान लीजिए ये एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 3a माइनस 2 कॉमा b प्लस 3, एक ये दिए हुए हैं, इज इक्वल टू 2a माइनस 1 कॉमा 3, अगर इस तरीके से दिए हुए हैं और वो कह दे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, अगर इस तरीके से कह दे तो आप कहेंगे कि इस तरीके से सॉल्व करेंगे, फिर हम इस तरीके से। अब जैसे ये है ना, तो ये हो गया। अब मैंने क्या कहा था कि a c के इक्वल है, तो यहाँ पर ये a हो गया, मान लो ये b हो गया, ये भी ये c हो गया, ये d हो गया, तो ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ 3a माइनस 2 इज इक्वल टू 2a माइनस 1, फिर इसके बाद 3a माइनस 2a एंड इसके बाद ये 2 एंड माइनस 1, तो ये कितना हो गया, a इज इक्वल टू 1 हो गया। एंड इस तरीके b क्या होगा, b प्लस 3 इज इक्वल टू 3, देन b इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तब हम कह सकते हैं a और b की वैल्यू क्या हो गई, a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू 0 हो गई, और इसी को अगर ऑर्डर पेयर में लिखूं तो 1, 0 ये हो गया, ठीक है।
तो ये चीज़ समझ में आया आपको कि किस तरीके से रिलेशन होता है। रिलेशंस में ऑर्डर पेयर देखे जाते हैं कि आपका मिनिमम किस तरीके से ऑर्डर पेयर होता है। मिनिमम हो सकता है 1,0 मतलब A, B या B, C, मतलब कि 2 ही होंगे एलिमेंट्स। अब इसके बाद इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, मान लो कि एक A, B है वो C, D के इक्वल है, तब हम कह सकते हैं कि A C के इक्वल होगा और B D के इक्वल होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन भी बनता है कि अगर ये इस तरीके से है तो आप A और B की वैल्यू बताइए, तो ये भी हो गया। ठीक है, अब इसके बाद ये छोटा सा टॉपिक था, ठीक है, छोटा सा टॉपिक था ये कि ऑर्डर पेयर क्या होते हैं और इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर क्या होते हैं। तो दोनों हमने देख लिया। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि मान लीजिए अब इसके बाद कार्टीजियन क्या होता है। कार्टीजियन प्रोडक्ट। कार्टीजियन प्रोडक्ट क्या होता है ये आप बताइए। कार्टीजियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो अब कार्टीजियन प्रोडक्ट में हम देखेंगे कि मान लीजिए कि 2 सेट हैं। अब ये सेट क्या होते हैं पढ़ा ये होगा आपने। मान लीजिए एक सेट A है और एक सेट B है। अब सेट और A और सेट B का अगर हम कार्टीजियन प्रोडक्ट निकालें तो कार्टीजियन का मतलब होता है कि A क्रॉस B। ठीक है, A क्रॉस B। यहां पर हम गुणा नहीं बोलने वाले, हमेशा आप A क्रॉस B बोलेंगे। ठीक है, और इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, कार्टीजियन प्रोडक्ट है। ठीक है, अब कार्टीजियन प्रोडक्ट किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो कार्टीजियन प्रोडक्ट पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि मान लीजिए कि एक सेट A है। ठीक है, और सेट A के पास कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, A, B एंड C। ये एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, और इसके बाद B है एक सेट और इसके पास हैं D, E एंड F, ये एलिमेंट्स हैं। अब इसके बाद अगर ये कह दे कि आप इसका कार्टीजियन प्रोडक्ट निकालिए, तो कार्टीजियन प्रोडक्ट क्या कहा था मैंने, A क्रॉस B। तो A क्रॉस B, तो A की वैल्यू क्या है, A है, B है, C है, क्रॉस इसकी वैल्यू क्या है, D है, E है एंड F है। ओके, D, E, F है। ओके, अब देखिए इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे। तो कार्टीजियन प्रोडक्ट में हमेशा ये चीज याद रखना है कि पहला एलिमेंट्स लेना है। अब पहले एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट होगा, जो पेयर होगा, वो A और D के साथ भी होगा, A E के साथ होगा और A F के साथ होगा। मतलब कैसे, इस तरीके से। पहले तो मैं ये ब्रैकेट लगाऊंगा। ठीक है, इसके बाद A,
कॉमा डी, फिर बी सॉरी ए कॉमा डी हो गया, फिर ए कॉमा ई, ठीक है। फिर इसके बाद ए कॉमा एफ, ये हो गया। फिर बी कॉमा डी, फिर बी कॉमा ई, बी कॉमा एफ, फिर सी कॉमा डी, सी कॉमा ई एंड सी कॉमा एफ। तो ये हो गया एलिमेंट्स। मतलब कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। तो ये हो गया हमारा, आगे समझ में। तो इस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं हम, ठीक है। प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी का, फिर ए डी लेंगे, ए ई ए एफ, बी डी बी ई बी एफ, सी डी सी ई और सी एफ। इस तरीके से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसको अगर लिखें, ठीक है, इसको अगर लिखें हम, तो हम लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए कॉमा बी। इस तरीके से लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। फिर कहेंगे कि जो ए होगा वो कैपिटल ए को बिलोंग करेगा और जो बी होगा वो कैपिटल बी को बिलोंग करेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे ये पेयर है ना, इस तरीके से मान लो ये पेयर है, तो ये पेयर में जो ये वाला होगा, ये हमेशा इसको बिलोंग करेगा, इसकी वैल्यू इसको बिलोंग करेंगी फर्स्ट वाले की, और सेकंड वाले की सेकंड को बिलोंग करेंगी। ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो इसको आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ये और इस तरीके से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में कुछ क्वेश्चन भी होते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से हम सॉल्व करें कार्टेशियन प्रोडक्ट के। तो ये तो हमारा समझाना था कि इस तरीके से होता है। अब क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे कि एक एक छोटा छोटा टॉपिक लेंगे और उस टॉपिक को अच्छे से एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे, जिससे कि आपको ये समझ में भी आ जाए, और क्वेश्चन देखेंगे जिससे कि आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इफ a इज इक्वल टू 2 4 6 and b is equal to 5 3 and 1, ये हो गया। इसके बाद ये कह सकता है कि आप ए क्रॉस बी निकालो। एक सेकेंड, तो अब इसमें हम कह रहे थे कि जैसे ए क्रॉस बी निकालने के लिए कह दे आपसे, या बी क्रॉस ए निकालने के लिए कह दे, या फिर ए क्रॉस ए भी बोल सकता है वो एग्जामिनर, ये भी बोल सकता है कि आप ए क्रॉस ए भी निकालो। तो देखिए सबसे पहले हम अगर देखिए ए क्रॉस बी निकाल सकते हो आप, बी क्रॉस ए भी निकाल सकते हो। इस तरीके से ए क्रॉस ए किस तरीके से निकाला जाए ये मैं एक बता देता हूं आपको। तो देखिए ए क्या है हमारा 2 4 and 6 है ना, क्रॉस, फिर इसके बाद 5 फिर 2 4 6 है। ए क्रॉस ए की बात हो रही थी ना। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा हमारा 2, 2
फिर 2,4, 2,6 हो गया। इसके बाद 4,2, फिर 4,4 एंड 4,6, ये हो गया। इसके बाद 6,2, फिर 6,4 एंड 6,6। तो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा A क्रॉस A का। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब इसके बाद हम समझेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा हमारा, वो हम ग्राफिकल मेथड और डायनामिकल मेथड कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो मैंने बताया आपको कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम दो तरह से ही सॉल्व करते हैं। एक होता है ग्राफिकल, एक होता है डायग्रामेटिकल। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल मतलब ग्राफ, ग्राफ के तरीके इसको सॉल्व करना है। ग्राफ में हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से होगा। तो वही बात हो गई कि मान लो कोई सेट ए है। सेट ए क्या है, मान लो कि 2, 4 एंड 3 है। ठीक है, और बी हमारा ये है 1,2 है, दो हैं हमारे। ठीक है, एक 2, 4, 3 और एक 1,2 है। तो अब इसको ग्राफिकल मेथड में दिखाने के लिए सबसे पहले हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसने कहा है कि ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अभी तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं है। अब जब इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बना देंगे, उसके बाद जो भी आएगा उसको हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है। तो A क्रॉस B, तो ये हो जाएगा 2, 4, 3 एंड क्रॉस 1, 2। तो ये हो जाएगा 2,1 एंड 2,2 एंड 4,1 एंड 4,2 और 3,1, 3,2। ये हो गया हमारा। तो अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब इसके बाद इसको हमें ग्राफिकल मेथड में दिखाना है। तो देखिए ग्राफिकल मेथड किस तरीके से दिखाएंगे।
कि सबसे पहले मैं एक ग्राफ बना देता हूँ यहाँ पर, जगह थोड़ा सा। ये हो गया, ठीक है। तो ये इसमें ये एक्स प्लेन होता है, ये वाई प्लेन होता है, इतना तो पता ही है। इसको मिड पॉइंट बोलते हैं। ये 0 होता है, यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है। तो देखिए अब इसमें ए क्रॉस बी है, तो हम ये हमेशा देखेंगे कि ये टर्म जो है ये एक्स का टर्म है और ये हमेशा वाई का टर्म है ना। तो अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो कितने हैं, 1 2 3 4 है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। इसी तरीके से y एक्सेस में भी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए नंबर रिप्रेजेंट कर देंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए इसके बाद रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम हर एक पॉइंट को 2,1। 2,1 कहाँ है, 2 कहाँ है, ये देखिए x का 2 है और y का 1 है। तो x का ये 2 हो गया और y का 1 हो गया। तो x का 2 और y का 1, ये पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं यहां पर 2,1, ओके। अब इसके बाद 2,2, तो x का भी 2 और y का भी 2, तो ये है और ये है, तो यहाँ पर होगा 2 और ये भी 2, तो 2,2। फिर इसके बाद 4,1, तो 4x का और 1y का, 4,1, तो ये यहाँ होगा, ठीक है, और ये यहाँ जाएगा, तो 4,1। फिर 4,2, 4 ये है और 2 ये है, तो 4,2, ये हो गया। इसके बाद 3,1, 3 क्या है, x का है और 1 ये है, तो 3,1, तो ये यहाँ पॉइंट में आएगा, यहाँ 3,1। फिर इसके बाद 3,2, 3 ये है, 2 ये है ना, तो 3,2 यहाँ पॉइंट आएगा, 3,2, ओके। तो ये देखिए इसको हम ग्राफिकल मेथड कहते हैं। इस तरीके से हमें सॉल्व करना पड़ेगा, इस तरीके से हम देखेंगे, ओके, कि ग्राफ में किस तरीके से रिप्रेजेंट कराना है। तो सबसे पहले हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट में इसको फर्स्ट टर्म को x और सेकेंड को y, फिर इसके बाद x और y प्लेन में हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करा देंगे। तो ये हमारा ग्राफिकली हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे डायग्रामेटिकली, ठीक है, डायग्रामेटिकली किस तरीके से बनाया जाता है।
ठीक है, 20 मिनट बचा है, 20 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा हमारा। डायग्रामेटिकली क्या होता है ये देखेंगे। डायग्रामेटिकली ठीक है, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, तो इसमें भी हम क्या करते हैं कि ए और ए के एलिमेंट्स ले लेंगे। मान लो कि ए के एलिमेंट्स हमारे 1 2 एंड 3 हैं और बी के एलिमेंट्स हमारे 4 5 हैं और 6 हैं। चलो 4 5 बस ले लेते हैं। ओके, 2 ही लेते हैं। अब इसके बाद इसमें क्या होता है कि सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, ए क्रॉस बी। तो यहाँ पर 1 4 1 5 2 4 2 5 एंड 3 4 और 3 5 कार्टेशियन हो गया। अब इसके बाद इसको डायग्राम से सॉल्व करेंगे, इसको डायग्रामेटिकल सॉल्व करेंगे। तो देखिए डायग्रामेटिकल किस तरीके से बनाएंगे। मान लीजिए एक ये हो गया डायग्राम और एक ये हो गया। अब यहां पर हम कहेंगे कि ये ए का है और यहां बी के एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे। ठीक है, ए के एलिमेंट्स क्या थे हमारे 1 2 3 1 2 3 एंड बी के एलिमेंट्स क्या थे 4 एंड 5। इस तरीके से हो गए। अब इसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट को इस फॉर्म में किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये हम देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें 1,4 की बात हो रही है, तो ये 1 और 4 का बीच का रिलेशन ये है। तो हम कह सकते हैं कि ये इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद 1,5, तो 1,5 ये हो गया। फिर 2,4 तो 2 और ये है 4, ये हो गया। एंड 2,5 ये हो गया। फिर 3,4 3 है और ये 4 है, तो 3,4 हो गया। फिर 3,5 तो ये 3 है, ये हमारा 5 है, 3,5 हो गया। तो इस तरीके से हम डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंट करते हैं कि सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद जितने भी पेयर बनेंगे ऑर्डर पेयर, उस ऑर्डर पेयर को सबसे पहले इस तरीके से लिखेंगे, फिर हम रिलेशन बना देंगे। ठीक है, तो जितने भी मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो कार्टेशियन का हो, चाहे वो ऑर्डर पेयर हो, चाहे जिसकी बात करूँ, ये सब एक आपका रिलेशन ही है। ठीक है, यहाँ पर मैं रिलेशन ही बना रहा हूँ। 1 और 4 के बीच में भी रिलेशन है, 1 5 के बीच में है, 2 4 के बीच में, 2 5 के, ऐसे 3 4 में और 3 5 के। तो इस तरीके से हम पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है,
तो अब इसके बाद अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, ठीक है, कि इसमें क्या नहीं समझ में आया ये बताइए, ठीक है। और कैसे बताना है तो आप सबसे पहले कमेंट कीजिए, कमेंट में आप अपनी प्रॉब्लम्स बताइए, उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगा, ठीक है। और अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो ज़रूर बताइए कमेंट में, ठीक है, और नहीं भी आया है तो बताइए। तो हम एक बार फिर से रिवीजन करते हैं कि सबसे पहले तो हमने देखी रिलेशन में ऑर्डर पेयर पढ़े कि ऑर्डर पेयर कैसे होते हैं, किस तरीके से ऑर्डर पेयर बनाते हैं, ठीक है। तो अभी तो हमने 2 ऑर्डर पेयर की बात की है। अब सेकेंड जब टॉपिक चलेगा, जब सेकेंड लेक्चर होगा तो मैं वहाँ पर 3 पेयर की भी बात करूँगा, ठीक है। तो 3 पेयर ऑर्डर की बात करूँगा। तो यहाँ पर अभी ऑर्डर पेयर सीखा, ऑर्डर पेयर सीखने के बाद फिर मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी पढ़े। फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हमने उसको सॉल्व करते हैं तो वो 2 तरीके से सॉल्व करते हैं, एक तो ग्राफिकली मेथड सॉल्व करते हैं, एक डायग्रामेटिकली मेथड सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो दोनों मेथड सीख लिए, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया एग्जाम्पल के लेकर, ठीक है, एग्जाम्पल लेकर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।